वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 के सॉल्व एमसीक्यूज़ फिज़िक्स 9th क्लास के लिए आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। इनके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी रखी गई है सो डैट कि आपको समझ आ जाए। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ़ौरन सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सकें। सो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पॉइंट इज़ कॉल्ड। तो चेंज इन पोजीशन के बारे में बताना है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। क्या ये डिस्टेंस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वाज डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी वाज स्पीड और ऑप्शन डी इज़ वेलोसिटी। तो इनमें चेंज इन पोजीशन याद रखना है। आमतौर पे चेंज इन पोजीशन डिस्टेंस होता है, लेकिन जब बाउंड कर दिया जाए फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट इज़ द करेक्ट आंसर और उसकी एक्सप्लेनेशन है द डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट straight line distance from initial to final position along with the direction. Next question है motion of a screw of rotating fan is circular motion, option B is vibratory motion, option C is random motion, ऑप्शन डी इज़ रोटेटरी मोशन। तो जो स्क्रू ऑफ द रोटेटिंग फ़ैन है, जो सेंटर पे स्क्रू लगा होता है, वो बेसिकली अपने ही सेंटर पे रोटेट कर रहा होता है। तो ऑप्शन डी रोटेटरी मोशन विद द राइट आंसर। और एक्सप्लेनेशन होगी द फैन रोटेट्स आउट अ फिक्स एक्सिस सो इट्स मोशन इज़ रोटेशनल मोशन और इट्स ओन एक्सिस के गिर्द वो मूव कर रहा है, इसलिए इस मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। एंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। अ साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन एंड प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू स्टॉप द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स। साइक्लिस्ट जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। अब उसे स्टॉप करने के लिए उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगी। ऑप्शन ए इज़ नॉर्थ, ऑप्शन बी इज़ ईस्ट, ऑप्शन सी इज़ साउथ और ऑप्शन डी इज़ वेस्ट। तो बी जो ईस्ट ऑप्शन है दैट वुड बी द राइट आंसर बिकॉज टू स्टॉप द एक्सेलरेशन मस्ट एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी वेस्ट मोशन। तो वेस्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हमारी एक्सेलरेशन है पैदा होगी एंड दैट इज़ टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन में और ईस्ट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज है आपके पास। अ गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एंड 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। What is the magnitude of her total distance and displacement respectively? ऑप्शन ए इज़ 7 किलोमीटर कॉमा 7 किलोमीटर मीन्स दोनों जो है 7 किलोमीटर हो। ऑप्शन बी इज़ 1 किलोमीटर कॉमा 7 किलोमीटर मीन्स जो है डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर हो और डिस्प्लेसमेंट 7 किलोमीटर हो। ऑप्शन सी इज़ 7 किलोमीटर कॉमा 5 किलोमीटर यानी डिस्टेंस जो है 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर हो। जबकि ऑप्शन डी इज़ 7 किलोमीटर कॉमा 1 किलोमीटर मीन्स 7 किलोमीटर डिस्टेंस और 1 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो। सो द राइट आंसर इज़ 7 किलोमीटर डिस्टेंस एंड 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज डिस्टेंस में दोनों क्वांटिटीज़ को सिंपली ऐड कर लेंगे, जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए ये रिजल्टेंट फैक्टर वाला फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ए की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे और बी की जगह पे 4 पुट कर देंगे। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट लेंगे, 5 किलोमीटर आंसर आएगा। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 किलोमीटर और जो डिस्टेंस है 7। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ आते हैं एमसीक्यूज पे। अ राइडर इज ट्रेनिंग अ horse moves 60 kilometer towards right in 3 seconds and then it turns back and travels 30 meter in 2 seconds. सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। सॉरी, पहले 60 मीटर ट्रैवल किया टुवर्ड्स राइट और टर्न्स बैक का मतलब है अब लेफ़्ट की तरफ 30 मीटर आया। हमने फाइंड करनी एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी में आपको पता है डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का फासला 60 माइनस 30 करने से 30 मीटर रह जाएगा। So option A was 6 meter per second, option B is 18 meter per second, option C is 3 meter per second and option D is 0। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास 60 माइनस 30 मीटर से 30 मीटर रह जाएगा और जो टोटल टाइम है, टाइम तो स्पेंड हो ही जा रहा है, वो ऐड हो जाएगा 3 + 2 5 सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को डिवाइड करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 5 एंड योर आंसर विल बी 3 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं।
If a cyclist has an acceleration of 2 meter per second square for 5 seconds, then the change in velocity is of the cyclist is, इस पे acceleration वाला फार्मूला लगेगा। acceleration का फार्मूला होता है a इज इक्वल्स टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी या t, तो वहाँ से डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा टी जो डिवाइड हो रहा होता है एक्सेलरेशन में उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डेल्टा वी विड बी इक्वल टू a मल्टीप्लाइड टी। अब ऑप्शन ए आपके पास है 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज़ 20 मीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। सो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई टाइम इज़ 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कार इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, it produces an acceleration of 2 meter per second square for 10 second. What is the final velocity of the car? अब इसके लिए एक्सेलरेशन के फार्मूले से ही हम इक्वेशन निकालेंगे। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहलाती है, और एक्सेलरेशन वाले फार्मूले से आप लोग प्रैक्टिस करें ये निकाल सकते हैं। सिंपली ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी वाला फार्मूला लेके टी मल्टीप्लाई और वी आई को उधर जाके प्लस कर लेंगे, आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। नाउ ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए इज़ 30 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी इज़ 40 मीटर पर सेकेंड। सो इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्सप्लेनेशन में इक्वेशन दी हुई है, वी आई की जगह पे हम पुट कर देंगे 20, एक्सेलरेशन 2 है और टाइम 10 है, तो 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, 2 10 20 आ जाएगा, तो 20 प्लस 20 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन द स्लोप ऑफ अ बॉडीज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजेस द बॉडी इज मूविंग विद, जब स्लोप इंक्रीज हो, अब इस फिगर को मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए साथ लगाया है। इसमें आप देखें ब्लैक लाइन जो है वो नॉर्मल है, स्पीड टाइम ग्राफ जिस वक्त एवरेज स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड होगी, जब इसकी स्लोप इंक्रीज होगी मतलब रेड की तरफ, रेड लाइन जो है वो ज़्यादा स्लोप को शो करी है और ब्लू लाइन जो है कम स्लोप करी है। तो यहाँ पे ज़्यादा स्लोप से क्लियर हो रहा है कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा और वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। इस केस में ऑप्शन ए जो कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी है वो राइट आंसर होगा। यही चीज़ एक्सप्लेनेशन में भी बता दी गई है कि स्टीपर स्लोप इज़ इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंडिकेट्स इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेटिंग मोशन को बता रहा है, और ये चीज़ स्टीपर का मतलब है ज़्यादा ऊंचाई की तरफ, रेड स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। इसके लिए कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरेशन अराउंड द अर्थ कांस्टेंट होता है 9.8। ऑप्शन बी ए 0 है, बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और डी 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, रिमेन्स कांस्टेंट 9.8 एंड डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ मोशन। सो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताती है, ये आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के शुरू में ही बता दिया गया था ग्रेडियंट और स्लोप वाले टॉपिक में। ऑप्शन ए इज़ वेलोसिटी, ऑप्शन बी इज़ एक्सेलरेशन, सी स्पीड और डी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की करेक्ट ऑप्शन सी होगा, स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम जो कि स्लोप होती है वो स्पीड का एक्सप्लेन कर रही होती है। ये यहाँ पे हमने इस ऑप्शन सी स्पीड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन 11 है, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द मूविंग टू डैश ऑफ मूविंग बॉडी। Number 1 A is distance, B is change in velocity, C is uniform velocity and option D is acceleration. तो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, ये आपने पर्पस ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ में पढ़ा हुआ है, वो बेसिकली डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया है उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है कि उस वेलोसिटी से उतने टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डैट वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, इन 5 सेकेंड अ कार एक्सेलरेट so that its velocity increases by 20 meter per second. The acceleration is,
Option A is 0.25 meter per second square. Option B is 4 meter per second square. Option C is 25 meter per second square and option D is 100 meter per second square. So acceleration का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, उसको यूज़ करेंगे. A is equals to delta V divided by delta T या T time. So delta V change in velocity 20 है, divided by time 5 second है. Answer will be 4 meter per second square. So option B is the right answer. Question number 13 है, ball dropped freely from a tower reaches ground in 4 seconds. The speed of impact of the ball is. Speed बतानी है impact जिस वक्त वो ज़मीन पे लग रही होगी, तो that would be the final velocity और average velocity होगी जो कि equal होगी V is equals to A multiply by T. यहाँ पे acceleration क्योंकि freely falling है तो A की जगह G यूज़ होगा, acceleration due to gravity जिसकी वैल्यू 9.8 हमें पता है, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से जो कि है 4 सेकेंड. सो velocity will be 39.2 meter per second. Option D is the right answer. Question number 14 है, which of the following distance time graphs represent increasing speed of the car. ये आपके पास तमाम distance time graphs दिए हुए हैं जो आपकी बुक में है. ऑप्शन A में straight line है, horizontal है, ये रेस्ट को शो करता है. ऑप्शन B में यूनिफॉर्म velocity के लिए एक स्लोप को शो किया है. ऑप्शन C और ऑप्शन D में वेरिएबल स्पीड है. अब जिस वेरिएबल स्पीड की फाइनल टर्म ऊपर को, फाइनल पॉइंट ऊपर को जा रहा है, जैसे कि ऑप्शन सी में क्लियर कट नज़र आ रहा है. सो ये आपको इंक्रीजिंग वेलोसिटी को शो करेगा, यानी एक्सेलरेटिंग बॉडी को शो करेगा. सो ऑप्शन सी यानी ग्राफ सी विल बी द राइट आंसर और यही इसकी एक्सप्लेनेशन है. A curved upward distance time graph shows acceleration, hence increasing speed. So students, these were the questions of MCQs exercise chapter 2 physics. और होप सो के तमाम MCQs अब आपको ना सिर्फ समझ आ गए हों बल्कि इसके करेक्ट ऑप्शंस भी आपको पता लग गए होंगे. कोई भी क्वेश्चन और कमेंट्स में ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करें. कोई भी नोट्स चाहिए हो उसके हवाले से और शेयर करना मत भूलिएगा. बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स.